खटीमा में उत्तरायणी कौतिक का भव्य आगाज, अनेकता में एकता का दिया संदेश। विकसित भारत जी राम जी योजना पर भाजपा की कार्यशाला, महेंद्र भट्ट ने दी विशेष जानकारी। सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद व्यापार मंडल ने 11 जनवरी के उत्तराखंड बंद से पीछे खींचे हाथ। खटीमा में एक बार फिर चढ़ा सियासी पारा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक का फूका पुतला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। सीमांत क्षेत्र खटीमा में आज से 7 दिवसीय भव्य उत्तरायणी कौतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है। मेले की शुरुआत नगर से निकाली गई भव्य सांस्कृतिक झलकी के साथ हुई, जिसमें छोलिया नृत्य और स्कूली बच्चों की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। ये मेला आज ये हमको इस मेले को आयोजित करते हुए 20 साल हो चुके हैं। इसका मूल उद्देश्य हमारा ये है कि अपनी बोली भाषा, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए भावी पीढ़ी को इससे रूबरू कराने के लिए ये हम आयोजित करते हैं। तो इसमें हम जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं विशुद्ध अपनी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में होते हैं। उससे हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं, देखो हमारी बोली भाषा कितनी समृद्ध है और हमारी विरासत कितनी महान है। तो इसमें कार्यक्रम पूरे 7 दिवसीय है। आज से लेकर 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक रेगुलर चलेगा। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? सांस्कृतिक, अब मेन हमारा जो मोटो है वो सांस्कृतिक थीम जो है सांस्कृतिक लोकगीत और लोकगीत के ऊपर आधारित। तो इस जनता को हम यही संदेश, मैं तो यही हमारी संस्था यही संदेश देती है कि हर इंसान को अब हर जाति धर्म के हर इंसान को अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति और विरासत का ज्ञान होना चाहिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के। अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद अब 11 जनवरी को प्रस्तावित उत्तराखंड बंद को लेकर बड़ी खबर है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने इस उत्तराखंड बंद का समर्थन नहीं करने का आधिकारिक निर्णय लिया है। व्यापार मंडल का स्पष्ट कहना है कि जब सरकार ने परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है, तो अब उत्तराखंड बंद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखिए, आज हम उत्तराखंड की जो पावन धरा है उसमें नारी सम्मान को लेके जिस प्रकार की बातें विगत में चल रही थी और जो अंकिता हत्याकांड जो विगत में हुआ था 2022 में, उसको लेके पूरा प्रदेश आक्रोशित था। और ये दोबारा अभी कुछ समय पहले कोई ऐसे क्लू वगैरह कुछ मिले थे, शायद कि उन्होंने कोई वीआईपी के नाम वाली बात आ रही थी। इस संदर्भ में हमारी कई संगठनों, सामाजिक संगठनों का विशेष रूप से मैं जिक्र करूँगा कि कई सामाजिक संगठनों ने हमारी इकाइयों पर दबाव डालना शुरू किया था और हमारी विभिन्न इकाइयों का लगातार फ़ोन आ रहे थे। उत्तरकाशी क्षेत्र से भी आ रहे थे, इधर रुद्रप्रयाग क्षेत्र से भी हमारे पास कई फ़ोन आए हैं। उनका कहना था कि भाई इस जो इनने 11 तारीख के बंद की कॉल दी है, इसमें हम लोगों का क्या वो वर्जन रहेगा। तो हमारा मानना ये था कि हम लोग इस पर वो करेंगे। हमने कल ही अपने प्रदेश संगठन के पदाधिकारी से वार्ता करी और विशेष रूप से कल शाम जब हम आपस में वार्ता कर रहे थे, उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ये डिक्लेयर किया था, शाम 5 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये घोषणा कर दी कि हम सीबीआई जांच की प्रस्तुति करते हैं, तो इतना अहम जब डिक्लेरेशन हो चुका था, उसके बाद तुरंत हमने कहा कि किसी प्रकार की भी बंद या किसी प्रकार भ्रामक प्रचार जो फैला रहे हैं उनको हम किसी प्रकार का समर्थन नहीं देंगे। अब जो भी मांग हमारी सामाजिक संगठनों ने रखी थी सीबीआई जांच की, वो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली है। अब हम लोग सीधे किसी प्रकार के बंद में कोई भी व्यापार मंडल की, हमारी 383 इकाइयाँ पूरे प्रदेश में हैं, कोई भी इकाई इसमें भागीदारी नहीं करेगी। थैंक यू।
खटीमा में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष जीवन धामी और भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का पुतला फूका। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस विधायक विकास विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनहित योजनाओं में जानबूझकर रोड़ा अटका रहे हैं। लोगों ने इसका पुतला फूका है। विकास विरोधी विधायक लगातार यहाँ खटीमा में जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विकास कार्य करे जा रहे हैं, उनकी सराहना न करके कुत्सित राजनीति का रूप दिखाते हुए लगातार विकास कार्य को विरोध करते हैं, जिसके फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक की इस कुत्सित मानसिकता का विरोध करते हुए उसका पुतला दहन किया है और उसको चेताया भी कि आपने अगर स्वच्छ राजनीति करनी है तो विकास में साधक बनिए, साथी बनिए और खटीमा विकास को आगे लेके जाइए। इस तरह की षड्यंत्र कर खटीमा को विकास के पथ से पीछे ना खींचिए। इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और खटीमा के विधायक का हमने यहाँ पुतला दहन किया। तो ये उसमें उनका कहना है कि जो 80 लाख रुपया जो है इसके मिट्टी खनन के लिए अन्य जगह से अवमुक्ति किया गया, उसके बावजूद मिट्टी वहाँ से खोद के डाली जा रही है। क्या कहेंगे? बहुत ही सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए विधायक ऐसा प्रयास करते हैं। उनके पास कोई आंकड़े तो रहते हैं नहीं और खटिया में उन्होंने क्या विकास कार्य किया इसका भी उनके पास कोई मापदंड नहीं है। जब भी खटिया में कोई विकास कार्य माननीय धामी जी के द्वारा होता है, विधायक एक कुछ न कुछ लेके विरोध करने के लिए विरोध करना है, मौके पहुंचकर उस विकास कार्य को रोकने का प्रयास करता है। इससे पूर्व में कई बार जगहों पे जहाँ पे विकास कार्य हुआ है, विधायक ने खड़े होकर विधायक विकास कार्य को विरोध किया है। हम उसके लिए आज इसलिए उसके इससे नाराज है कि वो विकास कार्य का विरोध ना करें, है ना, और स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी सहभागिता करें। देखिए, विधायक जी का कोई काम नहीं है। खटीमा में जो भी काम होते हैं उन कामों में क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, कहाँ से क्या होना है, किस तरीके से सामग्री का आना या क्या उसकी दुर्लभता है, उसको ना देखते हुए केवल विकास को रोकने का उनका काम रहता है कि वो लोगों से अगर अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उसको लेके वो अधिकारियों को प्रेशर में लेने के लिए इस प्रकार के वीडियो जारी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि खटीमा मजौला मार्ग भी आज से 3 महीने पहले प्रारंभ हो जाता। ठेकेदार को दबाव में लेकर उनके द्वारा बार बार क्या कहते हैं इस रोड पे धरना देने के लिए, तो ठेकेदार जो बाहर से आए हैं तो वो ठेकेदारी यहाँ करने के लिए आए हैं, तो विधायक उनका विरोध करते हैं तो वो काम लेट होता है। मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी, अगर आपको खटीमा के विकास में सहभागिता नहीं निभानी है तो कम से कम जो हो रहे हैं विकास का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको करने दीजिए। ये 2 करोड़ के आसपास की योजना है जिसको माननीय विधायक को PWD से या फिर वन विभाग से बात करनी चाहिए। और ये इस तरीके के अनगरल आज उनका बग्गा के लोगों ने भी विरोध किया है, जिसका भी एक वीडियो अभी आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और आपकी प्रेस के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। वहाँ के युवाओं ने मुर्दाबाद उनके वहाँ पुतले जलाए हुए हैं बग्गा चौवन में, जो आप देखेंगे। आप स्थानीय लोग बहुत नाराज हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता काम करने का, ना किसी को करने देते हैं काम। धामी सरकार जब इतना उन्नति कर रही है, हमारे खटीमा का और उत्तराखंड का पूरा विकास कर रही है, तो इन सभी को परेशानी हो रही है, हर कांग्रेसी को परेशानी है। इसी तरह यहाँ के जो विधायक हैं उनने भी ऐसा ही कर रखा है। बार बार जो काम हो रहे हैं धामी जी के द्वारा उन पर अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं, काम होने नहीं दे रहे हैं, और जो हो रहे हैं उनको भी बाहर सब में कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं काम। इसलिए आज उनका पुतला फूका गया है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ उनको टांग अड़ाने का काम होता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर लालकुआं के हल्दूचौड़ में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता हम शर्मिंदा है के नारों के साथ वीआईपी के नाम का खुलासा करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। पिता जो भी कहेंगे हमें स्वीकार है। वो 3 साल से 2022 से लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार के सामने, दीजिए इंसाफ दीजिए। लगातार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर है, जहां पार्क प्रशासन ने उस बाघ को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर लिया है जिसने 2 जनवरी को एक 60 वर्षीय महिला की जान ले ली थी। अब विशेषज्ञों की टीम ने उस बाघ को बेहोश कर उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज विकसित भारत जीराम जी योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में हुई इस बैठक का मुख्य लक्ष्य कृषि और श्रमिक वर्ग को योजना के फायदों से रूबरू कराना है।
महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत उत्तराखंड को 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला बीबी जी राम जी को विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। तो आज हमारी कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है। वो टोली के लोग उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।